condemn me. No, in your love I am secure. That's all I hear is good news when it comes to you. Oh yeah, all I hear is good news. All I hear is good news in your presence. All I hear is good. हालेलुया, हालेलुया। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ फिर से एक और बार प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का वचन को लाने के लिए प्रभु ने मुझे फिर से मदद और सहायता किया है, फिर से मुझे मौका दिया है। मौका दिए जाने के लिए पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सबको मैं एक और बार परमेश्वर के नाम में स्वागत करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम वचन में से जो पढ़ेंगे, वचन में से जो हम लोग मनन करेंगे, आज हमारा जो सरमन है वो है कैसे हम आत्मिक रीति में हम कैसे व्यायाम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए हर चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो चीज़ों का एक्सरसाइज होना है, वो चीज़ों का एक्सरसाइज। अगर आप किसी के हाथों को देखिएगा, जो लोग हाथों से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे हाथों से अगर क्या बोलते हैं, हाथों से जो काम करते हैं उनके हाथ बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनके हाथ क्या होते हैं? बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथों से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और स्पेशली जो लोग बहुत दौड़ते हैं, जिन लोग को जो धावक होते हैं, जिनको बोलते हैं हम, जो लोग एथलीट्स में या सब में जो दौड़ते हैं, आप उनके पैरों को देखिएगा, उनके पैर बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनके पैर क्या होते हैं? बहुत स्ट्रांग होते हैं। जिस ऑर्गन का हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिस ऑर्गन का हम ज़्यादा जिसको काम में लेते हैं, हमारा वही ऑर्गन स्ट्रांग होता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये अपना दिमाग यूज़ नहीं करता है, इसीलिए इसका दिमाग नहीं चलता है। हम हमारे बच्चों को, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाने के समय में मैं जनरली अपने बच्चों को जब बच्चे लोग जैसे बोलते हैं, मैं कहती कभी कभी इसको यूज़ कर लो, कभी कभी इसको यूज़ कर लो, क्योंकि जब इसे यूज़ करोगे तब ये और बढ़ेगा। कभी कभी अगर इसे यूज़ करोगे तो क्या करेगा? ये और बढ़ेगा। क्योंकि ऐसा है कि जो ऑर्गन हम यूज़ करते हैं वो बढ़ता है, और जो ऑर्गन हम यूज़ नहीं करते वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? हमारे जीवन में स्ट्रांग नहीं रहता है, वीक हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी आत्मा को स्ट्रांग कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आत्मा में एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हम आत्मा को स्ट्रांग करें। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की किताब। हम लोग रोमन्स की बुक में, रोमियो की बुक से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की किताब 7वां अध्याय, रोमियो की किताब 7वां अध्याय उसका 25वां वचन। हाँ पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए 24 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 24 में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? ये कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। कौन बोल रहा है? पौलुस ने ये रोमियो का किताब लिखा था। और जब रोमन्स का किताब पौलुस ने लिखा था, रोमन के बारे में पौलुस अपने बारे में बोल रहा है कि मैं एक अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आप कभी मत सोचिएगा कि पौलुस ये अपने प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बोल रहा था, नहीं। पौलुस जब यीशु मसीह के क्या बोलते हैं, यीशु मसीह को जब नहीं जाना था, यीशु मसीह का जब दर्शन नहीं पाया था, आपको पता होगा जब पौलुस यीशु मसीह का दर्शन नहीं पाया था, तब पौलुस क्या काम करता था? वो चर्चेस को क्या करता था? तोड़ता था। वो चर्च के लोगों को मारता था। उसने स्टीफन नाम के एक बहुत अच्छे परमेश्वर के दास को शहीद कर दिया। उसने उसका क्या किया? और वो दमस्कस जा रहा था ताकि वो लोगों को, परमेश्वर के लोगों को क्या कर सके? मार सके, चर्चेस को तोड़ सके, ऐसा काम कर रहा था। पर क्या हुआ? एक रास्ते में जाने का समय में उसे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक लाइट दिखाई दिया। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा लाइट ऐसा दिखाई दिया कि वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया। और उसे एक शब्द सुनाई दिया जो सिर्फ उसी ने ही सुना।
सिर्फ उसी ने ही सुना और कोई उसे नहीं सुन पाया। और परमेश्वर का लाइट इतना था कि वो अब उसकी आंखें क्या हो गई, अंधी हो गई। उसकी आंखें क्या हो गई, अंधी हो गई। उसके बाद वो उपवास रखा, प्रार्थना किया। वो परमेश्वर में आने के बाद का बात ये नहीं है, उससे पहले का बात वो स्मरण कर रहा है और बोल रहा है कि मैं वो अभागा मनुष्य था, जो मेरे अभागा मनुष्य था। और मेरा अभागापन का कारण क्या था पता है? मेरा अभागापन का कारण ये था कि मैं बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं, सेवन करता हूं। मैं आपको बता दूं, हमारा शरीर 3 भागों से बना हुआ है। हमारा शरीर 3 भागों से बना हुआ है। एक हमारा शरीर है, एक हमारा क्या है, बॉडी है, और एक हमारा क्या है, माइंड है। एक हमारा क्या है, माइंड है, और एक हमारा क्या है, आत्मा है, सोल। बॉडी, माइंड एंड सोल। अगर आपको आत्मिक रूप में बहुत अच्छा बनना है तो आपको पहले अपने बॉडी का स्ट्रक्चर समझना है। आप कभी भी जिम गए हैं क्या मुझे नहीं पता, मैं तो कभी नहीं गई हूं, पर मैं जहां तक जिम के बारे में जानती हूं, वो हमेशा, जहां तक मैंने सुना है और मैं वीडियो में देखती हूं, वो हमेशा आपको जब भी कोई जाता है सबसे पहले उसका क्या लेते हैं, वेट लेते हैं। अगर ऐसा होता है जिम में, सबसे पहले क्या लेंगे, उसका वेट लेता होगा, और ट्रेनर उसका स्ट्रक्चर देखता होगा। ट्रेनर उसका क्या देखता होगा, स्ट्रक्चर देखता होगा, क्या बड़ा है उसका, हाथ बड़े हैं, मोटे हैं, पैर मोटे हैं, क्या मोटा है, और उससे पूछता होगा आपको कौन सा जगह पतला करना है, पेट मोटा है क्या, पेट पतला करना है। सबसे पहले हमें अगर आत्मिक रीति में स्ट्रांग बनना है तो हमें सबसे पहले हमारा आत्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट जानना है, हम कैसे हैं। हमारा बॉडी 3 तरीके से बना हुआ है। पहला है शरीर, दूसरा है आत्मा, तीसरा है प्राण, जिसे कहते हैं माइंड, जिसे कहते हैं माइंड। ये आपने बहुत बार परमेश्वर के दास के मुंह से सुना होगा, पर मैं एक और बार रिमाइंड करती हूं। और एक और बात यह है कि हमारा तीनों चीज आपको समझ में आना चाहिए, तीनों चीज अलग अलग व्यवस्था से चलता है, अलग अलग व्यवस्था से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में 3 लोग हैं, तीनों लोग अलग अलग नियम फॉलो करते हैं, अलग अलग नियम फॉलो करते हैं। कोई सुबह 5 बजे उठता है तो कोई सुबह 10 बजे उठता है। किसी को ब्रेकफास्ट 7 बजे चाहिए तो किसी को ब्रेकफास्ट 11 बजे चाहिए। आप सोचिए वो घर कैसा होता होगा, वो घर कैसा होता होगा जहां पे हर व्यक्ति अलग अलग नियम फॉलो करता है। कोई दोस्त इस समय में ब्रेकफास्ट खाता है, कोई ये समय में लंच खाता है, कोई दूसरे समय में लंच खाता है, सबका अपना अपना लॉ है। वो आप सोचिए वो घर कैसा चलता होगा, वो घर कैसे चलता होगा जहां तीनों लोग अलग अलग नियम से काम कर रहे हैं। उसी तरह आप सोचिए आपका शरीर भी वैसा ही कॉम्प्लिकेटेड शरीर है, वैसा ही कॉम्प्लिकेटेड शरीर है। आपके शरीर के तीनों अंग, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग लॉ फॉलो करते हैं, अलग अलग लॉ फॉलो करते हैं। ये आप सोचेंगे ये कैसे है, यहां पर वचन बोल रहा है आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, आपका जो बुद्धि है, मन जिसको बोल सकते हैं बुद्धि, जो आप सोचते हैं, जो आपका माइंड है, जो सोचते हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। पर जो सोचते हैं वो परमेश्वर की व्यवस्था को फॉलो करता है। क्यों? ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। ओ मेरा बुद्धि हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था, ये उनके लिए है जिसने परमेश्वर को जाना है, जिसने परमेश्वर को जाना है। जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था को जानता है, उसका बुद्धि हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का इच्छा करता है। पर एक चीज है जो है हमारा शरीर, एक जो चीज है वो क्या है, हमारा शरीर। हमारा शरीर पाप की व्यवस्था पर चलता है। हमारा शरीर किस पर चलता है? पाप की व्यवस्था पर चलता है। अगर हमारे शरीर को थोड़ा सा और सोने का समय मिलेगा तो हम सोएंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ओ नहीं नहीं नहीं, हमारे को अगर थोड़ा सा, हम कितना भी सोचे 5 बजे उठना है, जूम में जुड़ना है, को सोचेंगे, पर 5 बजे का अलार्म बजेगा, अलार्म बंद होगा और उसके बाद हम सो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर वो कभी भी बुद्धि के समान नहीं चलता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं जाता। कभी भी मौका मिलेगा वो पाप की व्यवस्था पर ही चलता है, पाप की व्यवस्था पर ही चलता है। पर एक और चीज है जो है हमारा आत्मा। वो क्या है? हमारा आत्मा। यहां पर आत्मा के बारे में लिखा हुआ है, अगर हम 8 का 2 पढ़ेंगे, 8 का 2, क्योंकि हाँ, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में
मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा, इंग्लिश में लिखा हुआ है लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस। लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु में परमेश्वर की, हमारे आत्मा में किसका नियम चलता है? परमेश्वर की आत्मा का नियम चलता है। अगर हम क्लियरली बोले तो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का नियम यीशु मसीह में हमारे आत्मा में चलता है। और यहां पर बोला गया है कि परमेश्वर की वही आत्मा हमारे जीवन में हमें क्या करती है? इस पाप की व्यवस्था से हमें क्या कर सकती है? इस पाप की व्यवस्था से हमें क्या कर सकती है? आजाद कर सकती है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, एक बात समझिए, हमारा माइंड परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। परमेश्वर की व्यवस्था। हमारा शरीर पाप की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, पाप की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। पर हमारी आत्मा जीवन की आत्मा की व्यवस्था से, जीवन की आत्मा की व्यवस्था से, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। आप सोचेंगे आत्मा भी तो परमेश्वर की व्यवस्था से शरीर, माइंड भी तो, मन भी तो लिखा हुआ है कि बुद्धि भी परमेश्वर की व्यवस्था, बुद्धि परमेश्वर की व्यवस्था, आत्मा क्या लिखा हुआ है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। तो परमेश्वर की व्यवस्था एक अलग चीज है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मन किसकी अव्यवस्था पूरी करना चाहता है? परमेश्वर की व्यवस्था। पर आत्मा किसकी व्यवस्था के अनुसार चलता है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। देखिए परमेश्वर की व्यवस्था क्या है पता है? ये बाइबल में लिखा हुआ हर नियम परमेश्वर की व्यवस्था है। ये बाइबल में लिखा हुआ हर नियम क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था है। अगर हम यीशु मसीह से, कोई भी रिलीजन का इंसान हो, कोई भी धर्म का इंसान हो, अगर उसे एक सर्वशक्तिमान से डर है, चाहे वो परमेश्वर को रियल से जानता भी नहीं होगा, यीशु मसीह को नहीं जानता होगा, पर उसे डर है कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्योंकि बहुत सारे लोग, आपने डायलॉग सुना होगा, अरे भगवान से तो डर, अरे भगवान से तो डर, तू कैसे काम कर रहा है, भगवान से तो डर। बहुत से माओ लोग के सुना होगा आप लोगों ने, अरे उस भगवान से तो डर, वो भगवान सब कुछ देखता है, ऐसा आपने सुना होगा। क्योंकि अगर जो कोई परमेश्वर, एक परमेश्वर है, एक सर्वशक्तिमान है, अगर ये बात जानता है तो वो एक उसके अंदर एक व्यवस्था है जिसे कहते हैं परमेश्वर की व्यवस्था। आप कोई भी रिलीजन के आदमी से पूछ लीजिए, क्या झूठ बोलना पाप है? झूठ बोलना पाप है। कुछ चंद लोगों के अलावा हर कोई कहेगा कि झूठ बोलना पाप है। किसी से भी, कोई भी रिलीजन, इवन एक छोटे बच्चे से भी पूछ लीजिए, बच्चे क्या झूठ बोलना पाप है? वो बोलेगा हाँ झूठ बोलना पाप है। माना वो मुंह से खोलते ही झूठ बोलता होगा, पर वो जानता है कि झूठ बोलना क्या है? पाप है। ये किसने सिखाया? ये किसने सिखाया? ये परमेश्वर की व्यवस्था है जो मन हमेशा फॉलो करना चाहता है। मन हमेशा फॉलो करना चाहता है, पर शरीर एक अलग चीज है जो हमेशा पाप की व्यवस्था फॉलो करना चाहता है। आपको सच बोलने में कभी मजा नहीं आएगा, पर झूठ बोलने में बहुत मजा आएगा। झूठ बोलने में बहुत मजा आएगा। क्लास में सीरियसली पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, पर जब टीचर इस साइड में देखेगी तो उससे बात करने में बहुत मजा आएगा। उससे बात करने में बहुत मजा आएगा। आता है मजा, हम लोगों ने, हमें आता है जब हम किसी से छुप के कुछ करते हैं, बहुत मजा आता है उस चीज में। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उस मजा का आदी है। हमारे शरीर को, अगर आप बोल देंगे ना किसी को, अगर ऐसे आपने कुछ दे दिया ना बड़ा सा, उसको लगे ये ऐसे कैसे दे दे, उसको मजा नहीं आएगा। आप मनुष्य का प्रवृत्ति देखना, अगर आपने किसी को ऐसे ही कुछ दे दिया ना, उसको उसका वैल्यू नहीं है, पर उसी की जगह कैसे भी कपट से, करंट से लेगा तो उसका वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मज़ा उसी में है। ये शरीर का व्यवस्था है। पर आपको पता है आपकी आत्मा ना तो परमेश्वर की व्यवस्था से चलती है, ना ही शरीर की व्यवस्था से चलती है, पर किसकी व्यवस्था से चलिए? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। जीवन की आत्मा की व्यवस्था। इसीलिए परमेश्वर कहता है नियमों को मानने से, व्यवस्था को पूरा करने से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता।
स्वर्ग कोई नहीं जा सकता। अगर हम नियमों को मानेंगे तो हम कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। आप कोई अगर सोच रहे हैं कि नियमों को मानने से आप स्वर्ग जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, शरीर की व्यवस्था में चलने वाला कभी भी परमेश्वर की आत्मा से मिल नहीं सकता। परमेश्वर की आत्मा से मिलने वाला जीवन की आत्मा की व्यवस्था में चलता है। किसकी व्यवस्था में चलता है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था में। मैं आपको बता दूं, हम में से कोई भी शरीर में नहीं चलता है। हम मसीही लोग हम में से कोई भी शरीर में नहीं चलता है। हम में से कोई बुद्धि से भी नहीं चलता है। हम में से कोई भी बुद्धि से भी नहीं चलता है। हम किससे चलते हैं? जीवन की आत्मा की व्यवस्था से चलते। ये बात हम सबको अपने जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए। आप अगर कोई भी स्थिति में हो, वचन क्या बोलता है उस पर आपको विश्वास करना है। वचन क्या बोलता है उस पर आपको क्या करना है? विश्वास करना है और उसके हिसाब से आपको चलना है। वही आपकी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। वही आपकी क्या है? स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। मैं आपको बता दूं, अगर आप पापी होकर इस दुनिया में इधर आए हैं, अगर आप पाप में इधर इस चर्च में आए हैं और आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, यीशु मसीह को क्या किया है? स्वीकार किया है। और आपने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपने यहीं पर ही आपने आए और आपने बोला, आज से मैं यीशु मसीह को अपना जीवन देता हूँ। इमेजिन कर लीजिए। पर फिर भी आपका जो पाप जो आप कल करके आए या फिर आज सुबह कर आए, वो पाप अभी भी आपके अंदर है। चलो क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिगरेट पीने का। ठीक है, सिगरेट पीने का एक आदत। माना कोई आया है इधर सिगरेट पीने का, पर उसने जब आया तो उससे परमेश्वर ने छुआ, वो परमेश्वर को उसने पाया और वो परमेश्वर से उसने बोला कि परमेश्वर आप ही मेरे उद्धार करता है, और उसने मान लिया। पर वो जो शारीरिक आदत है वो एकदम से कैसे नहीं छूटी? एकदम से छूटेगी नहीं। बाहर निकलते ही वापस से क्या होगा? वही आदत दोबारा उसे याद आएगी। तो ये जो आदत जो दोबारा याद आती है, क्योंकि हमारा शरीर मरा नहीं है, हम आत्मा में जीवित हो चुके हैं। वचन क्या कहता है? देखिए, अगर आप मेरे साथ एक बार पढ़ेंगे, 8 का 10, रोमी 8 का 10 क्या कहता है? यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अगर मसीह हम में है, अगर हमने मसीह को पाया है, तो हमारी देह किसके लिए मरी हुई है? पाप के लिए मरी हुई। यहाँ बैठे हुए मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना, सीरियसली उत्तर देना है। प्रश्नों का उत्तर, अगर आपके सामने कुछ ऐसी चीज आए जो आपको बहुत पसंद है, क्या आप उसका लालच नहीं करेंगे? माना आप चोरी नहीं करेंगे, इतना तो आप आज नहीं गिरेंगे, पर क्या आप उसका लालच नहीं करेंगे? देह पाप के लिए मर चुकी है, फिर भी कैसे आया है? मुझे भी चीज़ों को देखकर लालच होता है। मैं जब भी अभी मेरे पास इतना प्रभु ने अच्छा घर दिया है, फिर भी मैं किसी और का अच्छा घर देख के मुझे लालच होता है, अभी भी होता है। ये सब चीज़ें, हमारा शरीर पाप के लिए एकदम से नहीं मर सकता। इसी के लिए हमें स्पिरिचुअल एक्सरसाइज का जरूरत है। हमें क्या जरूरत है? स्पिरिचुअल एक्सरसाइज का जरूरत है। और हर एक मसीह होने के नाते, अगर आपको मसीह में बढ़ना है तो वो हमारे लिए जरूरी है। वो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज हमारे जीवन में एक कन्फेशन हमेशा होना है, और वो हमारे मुंह में रहना है। देखिए, आपको पता है ना, आपने वचन में भी पढ़ा है कि सोल्जर्स लोगों को, जब परमेश्वर का व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी तुम लोग सैनिक लोगों को चुनो, उन लोगों को सबको चुनना, उसके बाद पूछना किस को, कौन कौन डरता है। जिसको भी डर है उसको वापस भेज देना।
उसको क्या कर देना। ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि जब भी तुम सैनिकों को लड़ने के लिए भेजो, चुनो, उनको चुनो और उसके बाद पूछो किस किस को डर लगता है। जिसको भी जो भी बोल रहा है कि मैं भयभीत हूं, उसको भेज दो, उसको भेज दो। उसके बाद पूछो किस किसने नया घर बनाया है और उस पर अभी तक रहा नहीं है। ऐसा एक स्टोरी है बाइबल में ऐसा एक स्टोरी है। जब वो लड़ने के लिए गया था, वो किस किसने नया घर बनाया है और उस पर रहा नहीं है, किस किसने नया शादी किया है वो उस पर रहा नहीं है, वो सबको उसने भेज दिया। उसके बाद आखिरी में कुछ 1000 कितने लोग बचे, उसमें से भी 300 लोगों को उसने चुना लड़ने के लिए। उसका मेन मोटो क्या था पता है? आपका हृदय अगर स्ट्रांग है, अगर आपका हृदय स्ट्रांग है तो आत्मा पर क्या हो सकता है? कंट्रोल हो सकता है। उसके लिए हमारे हृदय में, हमारे अंदर एक कन्फेशन होना चाहिए, राइट कन्फेशन। क्या होना चाहिए? राइट कन्फेशन। कैसे आप आत्मिक को स्ट्रांग कर सकते हो और शरीर को कम कर सकते हैं? शरीर को कम कर सकते हैं कैसे आप आत्मा? पहले आपको पता है, मैं जब शादी से पहले और थोड़ा सा शादी के सालों तक मैं क्या बोलते फिल्मों के गाने भी सुनती थी, सिनेमा क्या बोलते ये सब इतना ही लेवल है मेरा पाप का, उससे ज़्यादा हाई लेवल में मैं नहीं गई। फिल्मों के गाने भी सुनती थी और क्या बोलते ये सीरियल्स भी देखती थी। सब कुछ मैं करती थी। कैसे एकदम से कैसे छूट गया वो सब चीज़ें? कैसे छूट गया वो सब चीजें? जब आत्मा स्ट्रांग हुई ना, अपने आप शरीर का होल्ड क्या हो गया? चला गया। शरीर का होल्ड चला गया। पर जवानी में ये सब चीजें देखना हमें गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। क्यों हम इतना ज्यादा क्या बोलते हैं इस चीजों में बढ़ जाते हैं? क्या शारीरिक चीजों में बढ़ेंगे? जब हम शारीरिक चीजों को हम ज्यादा फीड करेंगे तो हमारा शारीरिक चीजों और बढ़ेगा। पर उसी की जगह हम आत्मिक चीजों को फीड करेंगे अपने आप। देखिए, जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता। आप बोलते हो जबरदस्ती मैं ये आदत छुड़ाऊंगा, जबरदस्ती नहीं होगा। आपका शरीर स्ट्रांग है, पर कैसे? इसी का एक ही रास्ता है, जैसे जैसे आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी आपका शरीर वीक होगा। जैसे जैसे आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी आपका शरीर वीक होगा, और जब आपका शरीर वीक होगा उसमें पाप की व्यवस्था नहीं रहेगी। तो उसके लिए आपके जीवन में वचन का सही ज्ञान आपको होना है। आपको सबसे पहले रोमन्स 8 और 10 के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, क्योंकि मसीह मेरे अंदर जीवित है। मैंने मसीह को पाया है। अगर आपको और उसको क्लियरली समझना है तो मेरे साथ निकालिए रोमियो 6 का। हम लोग रोमन्स की किताब में से ही सब कुछ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वही हमें आत्मिक रूप में स्ट्रांग बनाएगा। रोमन्स 6 का तीसरा वचन, तीसरा और चौथा वचन पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। ये बोलना बहुत है। हम बपतिस्मा ले लिए, हम परमेश्वर के साथ क्या हो गए? गाड़े गए हैं। सब आपको बपतिस्मा लेने से पहले, यीशु मसीह को स्वीकारने से पहले ये बात बोलते हैं। आप लोगों ने सबने सुना है, जिसने बपतिस्मा लिया है वो किससे गाड़ा गया है? मसीह अपने शरीर के अनुसार वो गाड़ा गया है और जिलाया गया है मसीह की आत्मा में। ताकि हम, इसलिए लिखा है क्यों जिलाया गया है? ताकि हम क्या कर सके? उसके जैसा नया जीवन की सी चाल चल सके। मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेके बैठे होंगे। क्या आप पूरा प्योरली कह सकते हैं ओ बपतिस्मा लेने के बाद जितना पवित्र मैं हूं ना, आप सोच भी नहीं सकते? कौन बोल सकता है पूरा उसके साथ? पौलुस के समान कौन ऐसा बोल सकता है? ओ मैं बपतिस्मा लेने से पहले पापी था, मैं मानता हूँ मैं पापी था, पर बपतिस्मा जिस दिन से मैंने बपतिस्मा लिया उस दिन से मैंने पाप की ओर देखा तक नहीं है। कौन बोल सकता है? अगर बोल सकते तो हाथ उठाओ, मैं बड़ा डेयरी मिल्क दूंगी। वो चीज क्यों
बत्तीसवा लिए हैं तो हम परमेश्वर के लिए गाड़े गए हैं। हम परमेश्वर के लिए क्या हुए हैं? गाड़े गए हैं। और अब हम आत्मा में जिए हैं। अब नए जीवन, नए सिरे जीवन में हम जीते तो है, पर एक शरीर है जो आज भी हमको बांधे हुए। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कह रहा है, पौलुस समझता है, हम सबको समझता है पौलुस, और इसीलिए पौलुस कह रहा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं आपको बता दूं, आपको यह विश्वास होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ, मैं सिर्फ वचन के बारे में, वचन पर आपको क्या विश्वास होना चाहिए, देखिए यहां मेरे साथ पढ़िए, रोमन्स का किताब में से कहीं दूर जाने का जरूरत नहीं है। रोमन्स में से पढ़िए, रोमियो 7:20, रोमियो 7:20। अतः हाँ, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हम सबके लिए लिखा हुआ है। ये वचन हम सबके लिए लिखा हुआ है। बोलना। जब पौलुस बोल सकता है तो आप क्यों नहीं बोल सकते? अगर पौलुस बोल सकता है तो आप क्यों नहीं बोल सकते? मैं वो सिगरेट पीना नहीं चाहता, मैं वो गलत पुड़िया खाना नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता, फिर भी मेरा शरीर इसीलिए कर रहा है क्योंकि मेरे अंदर क्या बसा हुआ है? पाप बसा हुआ है। क्योंकि गलत कन्फेशन होता है। हम लोग सब सोचते हैं ओ छुपाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा जिम्मेदारी है, मुझे मेरे सारे पापों को क्या करना है? छुपाना है, क्योंकि मैं अच्छा कर सकता था पर फिर भी मैं बुरा कर रहा हूं। पर पौलुस यहाँ पे क्या बोलता है पता है? यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसके करने वाला मैं ना रहा। उसको पाप करने वाला मैं नहीं हूं, परंतु पाप जो मेरे अंदर बसा है वो मुझसे पाप कराता है। आप बोलेंगे ये तो गलत बात है, मैं करता हूं और मैं उस पाप को क्यों दोष दे सकता हूं, उस पाप को क्यों जिम्मेदारी दे सकता हूं? हाँ, उसको जिम्मेदारी देना है, उसको जिम्मेदारी देना है। आपको बोलना है, आपको ये बात पे विश्वास करना है कि आपका शरीर तो परमेश्वर का है, आपका शरीर पाप के लिए मर चुका है, फिर भी कुछ क्या है जो आपको पाप पे पाप कराया जा रहा है? वो आपके अंदर का, आपके शरीर का पाप है, वो पाप है। क्योंकि जब हम इस चीज को कन्फेशन करेंगे, प्रभु हमें उस चीज से हटने का क्या देगा? हमें हटने का ग्रेस देगा, अनुग्रह देगा। पर हर एक लोग, जितने भी लोग पाप में हैं, माना वो लोग पाप करते हैं, पर कभी भी पाप करने की वजह से परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। परमेश्वर से हम बहुत सा प्रॉब्लम ही यही होता है। अगर हम एक पाप को अपने जीवन से हटा नहीं पाते हैं ना, हम धीरे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। प्रॉब्लम यह है, हम अगर एक पाप जो हमारे जीवन में, हम सोचते हैं ओ कोई फायदा नहीं है, प्रभु तो मुझसे बहुत गुस्सा होगा, वो मेरा प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा, वो मुझसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि मेरे अंदर क्या है? पाप है। परमेश्वर ने मुझे इतना बोला, ये पास्टर आया उसने बोला, वो पास्टर आया उसने बोला, मेरा पास्टर रोज बोलता है, मेरी बीवी बोलती है, मेरे बच्चे बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मेरा पति बोलता है, फिर भी ये पाप मेरे जीवन से छुड़ाया नहीं ना। मैं धीरे चर्चाना बंद कर दूंगा, मैं धीरे प्रभु से दूर चला जाऊंगा। पर प्रभु आप लोगों सबसे कहना चाहता है, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकता, परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकता। आपको पता है ना, जब वो क्रूस पे लटका हुआ, वो जो पापी था, उसने इतना पाप किया था कि वो क्रूस पे लटका था। क्योंकि क्रूस पे ऐसे ही किसी को मौत नहीं देते, हाईएस्ट लेवल ऑफ पाप करने वालों को ही क्रूस का मृत्यु देते। क्रूस रोमन साम्राज्य में सबसे ग्रेटेस्ट पाप था, सबसे ग्रेटेस्ट पापियों को ही क्रूस का मृत्यु दिया जाता था। वो जो यीशु मसीह के दूसरे साइड में लटका हुआ था, उसने जब यीशु मसीह को सिर्फ इतना बोला, यीशु मसीह मैं जानता हूं मैं पापी हूं, पर प्रभु परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करिए, और मुझे जब आप परदेसा में होंगे मैं तो मुझे भी स्मरण करिए। उसने इतना बोला। आपको पता है यीशु मसीह का एक वाक्य, आज तू मेरे साथ परदेसा में होगा, पैराडाइज में होगा, उसका एक वाक उसके सारे पाप धो दिए। यहाँ पर मैं आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं दे रही हूँ, पर कभी भी वो पाप अपने आत्मा में और मन में मत लीजिए। ये आपका शरीर है जो आपसे पाप कराता है,
ये आपके अंदर का शरीर है जो आपसे पाप कराता है। ये शरीर को मारने का तरीका क्या है पता है? ये शरीर को मारने का तरीका क्या है? अगर आप पढ़ेंगे 8:13, रोमन्स 8:13, तो आपको समझ में आएगा कि शरीर को कैसे मारना है। रोमन्स 8:13। क्योंकि हाँ, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रिया को मारना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को कोई भी गलत आदत है ना, जब वो आदत आप कर रहे हैं, जब वो आदत कर रहे हैं, यीशु मसीह को धन्यवाद देते जाइए। यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। जो भी आप करते हैं गलत काम, जो भी गलत काम आप करते हैं, आप में से कोई नहीं करता है, मैं जानती हूँ, पर मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो गलत काम करते हैं। मुझे सुनेंगे, अभी तो कम लोग हैं सुनने वाले, पर शायद ये वीडियो लाइव जाएगा तब लोग, बहुत से लोग सुनेंगे। कोई पापी भी मुझे सुनेगा, कोई पापी। जब भी वो कर रहे हैं ना, परमेश्वर को धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद दीजिए। आत्मा से शरीर का क्रिया को मारा जा सकता है। अगर आपको अन्य भाषा बोलना आता है तो अन्य भाषा बोलिए। अन्य भाषा बोल के सिगरेट पीजिए। आप बोलेंगे ओ नहीं, इससे परमेश्वर का नाम का बदनामी होगा। आपका सिगरेट पीने का आदत खत्म हो जाएगा, आपका सिगरेट पीने का आदत खत्म हो जाएगा। क्योंकि दो चीज एक मयान में, दो तलवार नहीं रह सकती, क्योंकि बहुत रिपल्सिव है। एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है। एक नॉर्थ पोल है, पाप अगर नॉर्थ है तो ये क्या बोलते हैं परमेश्वर का धार्मिकता साउथ पोल है। ये दोनों एक साथ नहीं, बहुत मैग्नेट जैसा है, वो लोग दूर रहेंगे। वो लोग क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। अगर ऐसे कोई भी बुरे काम करने समय में अगर आपको लग रहा है कि मैं बुरा कर रहा हूं, अन्य भाषा बोल के करिए। आपका शरीर मान नहीं रहा, अन्य भाषा बोल के करिए। धीरे धीरे वो गलत काम आपको करने का मन ही नहीं करेगा। वो गलत काम आपको करने का मन ही नहीं करेगा। धीरे धीरे, जैसा अगर आप दिन में क्या बोलते हैं, पूरा पैकेट अगर खत्म करते हैं, पूरा अगर पैकेट खत्म करते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आधा पैकेट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 हो जाएगा। और उसके बाद कब खत्म होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। शरीर को कैसे मारना है? शरीर को कैसे मारना है? कैसे मारना है शरीर को? कैसे मारना है? एक और बार पढ़िए, एक और बार पढ़िए। क्योंकि हाँ, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे हाँ, तो मरोगे। हाँ। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना। ये एक्सरसाइज है जो आपको करना है। ये एक्सरसाइज है। जैसे हाथ को अगर पतला करना है तो आपको बार बार ऐसे ऐसे करना होता है, तब हाथ पतले होते हैं, मैंने सुना है। अगर आपको हाथ पतले करने तो आपको ऐसे 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 बार बार करिए तो हाथ पतले होंगे। या फिर क्या बोलते हैं, दीवार में जाके ऐसे क्या बोलते हैं, पुशअप्स करिए तो आपके हाथ क्या होते हैं? पतले होते हैं। जो लोग ये सब करते होंगे, मुझे मैं तो करती, कुछ चालू तो करती हूँ पर कभी पूरा नहीं करती। अगर पैर को करना है तो स्क्वाट करिए और क्या क्या नाम का एक्सरसाइज है वो सब करिए, तो पैर आपके क्या हो जाएंगे? पतले हो जाएंगे। अगर आपको शरीर को कंट्रोल करना है, शरीर को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले ये समझिए कि आप पाप नहीं कर रहे हैं। आपका मन पाप नहीं कर रहा है। ये जो गंदा सा पापमय शरीर है वही पाप कर रहा है, और वही पाप कर रहा है। और उसे कैसे हम मार सकते हैं? अगर हम आत्मा की क्रियाओं को बढ़ा दें। आत्मा की क्रियाओं को बढ़ा दें। देखिए क्या बोलते हैं, वो बैठ के टीवी देखने से बढ़िया अगर टीवी का रिमोट बंद करके उसी टीवी में जूम लगा देंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए जीवन में कम हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? क्योंकि आपने शरीर की चीज़ पर को नहीं चुना, आत्मा की चीज़ को चुना है। आत्मा की चीज़ को जितना ज़्यादा आत्मिक काम करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका शरीर मरता जाएगा। मैं आपको जैसा भी बोली कि मेरा इस साल का इतना तक मेरे को सब आदत था ये सब करने का, पर आज आपको बता दो, आप मुझे कोई दिखाएंगे ना, मैं नहीं देखूंगी। मेरे को हंसी आती है उसका, सब एक एक चीज़ों को देखने से। और मेरे को लगता है बहुत अच्छा हुआ मैंने इतने सालों से छोड़े। पहले के सीरियल्स बहुत अच्छे थे, अभी का एक भी नहीं देख सकते। अगर मैं कुछ भी देखूं वो पहले के भी वैसे ही थे, पर मेरी आत्मा मरी हुई थी इसलिए मुझे अच्छे लगते थे। मेरी आत्मा मरी हुई थी इसलिए मुझे अच्छा, अभी मेरा आत्मा जीवित है इसलिए मुझे हर चीज़ देखने से हंसी आती है। क्यों हमें इस बात में हंसी आ रही है? हंसी आ रही है क्यों? पर वो उसी जगह पर बहुत सी आंटी लोग हैं जो अपना सब काम छोड़ के वहाँ बैठते हैं और बोलते अरे अरे देखो ना पीहू का क्या हुआ, देखना पड़ेगा। अरे अरे एपिसोड आया पीहू, जो भी पीहू है जो भी है, अरे उसको क्या हुआ उसे देखना है, जल्द कर देखो। और यूँ गिर रही है, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ उसको, वो तो गिर रही है।
ऐसे भी लोग होते हैं, आपने नहीं देखे होंगे, पर ऐसे भी लोग होते हैं। आपके घर में कोई ना कोई तो ऐसा कैरेक्टर होगा, शायद ऐसा कैरेक्टर होगा, पर उसी जगह आपको वो चीज़ों में क्या आने वाली है, हंसी आने वाली। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा क्या है, आपकी आत्मा क्या यीशु मसीह में जीवित हो चुकी है, और शरीर के लिए क्या हो चुकी है, मर चुकी है, शरीर के लिए मर चुकी है। ये फिजिकल एक्सरसाइज, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज हम सबके जीवन में जरूरी है, क्योंकि पवित्रताई के बिना यीशु मसीह को देखना संभव नहीं है। पवित्रताई के बिना यीशु मसीह को देखना संभव नहीं है। अगर आप एक वचन पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है 8:6 में क्या लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना ही जीवन और शांति है। वचन जो बोलता है उसको क्लियर कट अपने जीवन में लीजिए। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। अगर आप शारीरिक इच्छाओं के हिसाब से अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप परमेश्वर को पाए हुए 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, कोई 1 साल हो गया, फिर भी अभी भी वही एक कांस्टेंट चीजों में अभी भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अभी भी आपका मन किस पे लगा है, शरीर पर लगा है। मन किस पे लगा है, शरीर पर लगा है। बाइबल कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना। और आप बताओ, आप जिस पर मन लगाते हैं ना, वही काम करते हैं, वही काम करते हैं। आप जिस पर मन लगाते हैं, मन उसको कंट्रोल करना आपकी आत्मा से बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मन शरीर की बातों पर, मुझे क्या पहनना है, ये सब जरूरी है, ये सब पर इतना ज़्यादा मन नहीं लगाना कि पूरा दिन उसी के बारे में सोचना है, ओ मुझे क्या करना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कैसे जाना है। वो सब चीज़ों से भी ज़्यादा आपका मन किस में होना चाहिए, आत्मिक बातों में होना चाहिए। अगर आप ये सब करेंगे ना, अपने आप परमेश्वर आपको अच्छा वो दिखाएगा। आपको भी पता होगा, आपको खुद कभी कभी होता है ना कि ये संडे में ये वाला कपड़ा पहन के जाओ, पहले से आपको एक दर्शन आ जाता है, ये संडे मुझे ये कपड़ा पहनना है, एक दर्शन आता है आपको। आप सोच नहीं रहे, अपना वार्डरोब सर्च नहीं कर रहे, यहाँ से वहाँ नहीं ढूंढ रहे, आपके मन में एक ऑलरेडी एक आइडिया आ गया। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में चल रहे हैं, क्योंकि आप किस में चल रहे हैं, आत्मा में चल रहे हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है, जीवन और शांति है, जीवन और शांति है। पाप से कैसे बचेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना मन शारीरिक चीजों में नहीं देना है, शारीरिक चीजों में नहीं देना है। जितना हो सके शारीरिक लोग जो बात करते हैं उनसे कम बात करिए, जो बातें सेक्युलर होती है ना, वो कम बातें करिए, कम बातें करिए। या तो आप चुप रहिए, क्या प्रॉब्लम है, चुप रहने से कुछ नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि 24 घंटे में 25 घंटे बात करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जितना हो सके अपने जीवन को शारीरिक चीजों से बचा कर रखिए, गलत शारीरिक संगतियों से बचा कर रखिए। हाँ, माना हम एक कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें फ्रेंड्स के साथ एक क्या बोलते हैं कॉपरेशन रखना है, पर जितना हो सके उनके साथ शारीरिक लोगों के साथ घूमना फिरना बंद करिए, बंद करिए। क्योंकि जितना ज़्यादा शारीरिक चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका शरीर मजबूत होगा, और जितना ज़्यादा आत्मिक चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका आत्मा मजबूत होगा। चुनिए, हर दिन चुनिए मुझे क्या करना है। हर दिन अपने आप को, ये एक्सरसाइज है आपके जीवन में, हर दिन चुनना है कि कितना ज़्यादा हो सके आत्मिक चीज़ों में मेरा मन होना चाहिए, आत्मिक चीज़ों में मेरा काम होना चाहिए, और जितना कम हो सके शारीरिक चीज़ें मेरे जीवन में होनी चाहिए। ये जब हम ऐसा करेंगे ना, धीरे धीरे हम आत्मा में चलेंगे। क्योंकि वचन क्या बोलता है पता है, वचन क्या बोलता है, आप अगर 8 का 14 पढ़ेंगे, 8 का 14, इसीलिए कि हाँ, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा के चलाए चलना आप अपने शरीर से सोचने से नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना है। आत्मा के चलाए चलना, आत्मा में चलना है, और वो एक एक्सरसाइज है, वो एक एक्सरसाइज है। मन, बॉडी, हर एक चीज वो जीवन की आत्मा की ओर चलना चाहिए, जीवन की आत्मा की ओर चलना चाहिए। मैं आपको एक और वचन एक बार पढ़िए मेरे साथ, 8 का 18। क्यों? 8 का 18। क्योंकि मैं समझता हूँ हाँ, कि इस समय के दुख
हाँ। और क्लेश हाँ। और क्लेश और उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये शरीर को जब हम लोग थोड़ा बहुत दुख देते हैं तब क्लेश देते हैं, एक बात हमेशा सोचिए, जब हम आत्मा में चलने वाले हैं प्रभु का महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने वाला है, और वो इन चंद क्षणों के सुखों से कई फार बेटर है, कई फार बेटर है परमेश्वर की महिमा। ये चंद क्षणों के पाप में रहने वाला कभी भी प्रसन्नता में नहीं जीता है। परमेश्वर का आत्मा में चलने वाला ही एक संपूर्ण प्रसन्नता में जीता है। बाइबल में लिखा हुआ है थोड़ा समय क्लेश होगा। ओ जब वो फ्रेंड बोलेगा कि चलो मेरे साथ चलो, क्या बोलते हैं, जूम मीटिंग में मत जुड़ना, चलो वहाँ पर मंचूरियन का अच्छा नया स्टॉल खुला है, जलेंगे वहाँ पे जाके मंचूरियन खाए, फिर अगली बार मैं नहीं आऊँगी, अगली बार मैं नहीं आऊँगी, मैं बता देती हूँ, इस बार अभी चलना है तो अभी चल, नहीं तो अगली बार मैं नहीं आऊँगी। ऐसे बोलने समय शरीर में थोड़ा सा दुख होगा, मंचूरियन प्रेमी लोगों को थोड़ा सा दुख होगा, अरे हाँ अरे फिर मेरी फ्रेंड नहीं आएगी तो हम अकेले तो जा नहीं सकते, मम्मी अलाउ नहीं करेगी, ऐसा थोड़ा सा तो दुख होगा। फिर भी तो अगर आप बोलेंगे नो, आप बोलेंगे नो, मेरे लिए सबसे पहले परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का। देखिए पापा मंचूरियन पैक करके कैसे घर में लेकर आएंगे, वही नया दुकान से, वही नया दुकान से। वो बोलेंगे ओ बेटा देख नया दुकान खुला है, मैं तेरे लिए क्या पैक करके लाया हूँ, मंचूरियन पैक करके लाऊँ। ऐसा परमेश्वर चलाएगा अगर आप परमेश्वर को हाँ बोलेंगे और शरीर की चीज़ों को क्या बोलेंगे, ना बोलेंगे। परमेश्वर को हाँ बोलेंगे और शरीर की चीज़ों को, थोड़ा दुख होता है, थोड़ा कष्ट होता है, पर वो महिमा जो परमेश्वर हमें देगा उसके कंपेयर में ये शरीर में चलना कुछ भी नहीं है, ये शरीर में चलना कुछ भी नहीं है। पर ये हम सब का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, ये हम सब का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पतला होना नहीं चाहेंगे दुनिया का कोई भी आपको पतला नहीं कर सकता। आप सब जानते होंगे, अगर आप खुद पतला होना नहीं चाहेंगे कोई भी आपको पतला नहीं कर सकता। अगर आपको यहाँ से कोई रोकेगा तो आप वहाँ से कोई रोकेगा तो आप यहाँ जाए, क्यों, आपके मन में खुद पतला होने का नहीं है। वैसे ही अगर आप आत्मा में चलना नहीं चाहेंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको आत्मा में नहीं चला सकता, स्वयं परमेश्वर भी नहीं, स्वयं परमेश्वर भी नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक दो रास्ते रखे, देखो मैं तेरे सामने क्या रखता हूँ, देखो मैं तेरे सामने क्या रखता हूँ, जीवन और मरण रखता हूँ, आशीष और श्राप रखता हूँ, तुझे चुनना है। आप सोचिए आदम और हवा तो एक दो ही तो इंसान थे ना, आदम और हवा। अगर परमेश्वर चाहता जैसे ही वो उस पेड़ के पास आती, क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि वो उस पेड़ के पास आई है? क्या परमेश्वर उस समय कहाँ सो रहे थे? हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है, ये बात याद रखिए। आवर गॉड, भजन संगीता में लिखा हुआ है, नाइदर स्लम्बर नॉर स्लीप। हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि सोए, वो मनुष्य नहीं है कि वो सोए। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि हवा उस पेड़ के पास गई है? पता था। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि हवा शैतान से बात कर रही है? पता था। फिर भी परमेश्वर ऐसे ही खड़े थे और देख रहे थे हवा को, क्योंकि परमेश्वर ने हवा को सही और गलत चुनने का क्या दिया था? अधिकार दिया था, और वो परमेश्वर हमसे छीनेगा नहीं। जो परमेश्वर ने एक बार दे दिया है वो कभी हमसे वापस छीनेगा नहीं। हम हर एक मनुष्य को सही और गलत क्या करने, चुनने का अधिकार प्रभु ने दिया है। वो आदम और हवा को भी दिया था, हमें भी दिया है। मैं आपको बता दूं, आत्मा में चलना का निर्णय आपके लिए परमेश्वर भी नहीं ले सकता, आपके लिए परमेश्वर भी नहीं ले सकता। ये आपका स्वयं का निर्णय है, ये आपका स्वयं का निर्णय है। वचन ऐसा कहता है कि कौन मुझे इस अभागे मनुष्य से, इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा? कौन है? 25 में लिखा हुआ है, 7 का 25 में, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह। कौन आपको मृत्यु के इस देह से छुड़ाएगा? कौन आपको आपके एडिक्शन से छुड़ाएगा? कौन आपको आपके पाप से छुड़ाएगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह। ये बात समझिए, ये बात समझिए। ये आप सोचेंगे ओह आज से मैं ये बात गलत काम करूँगा ही नहीं। अगर आपने ऐसा निर्णय लेके आज जाएंगे ना, अगला मोमेंट जो कल किए थे उससे दुगना करेंगे, कल किए थे उससे दुगना करेंगे, क्योंकि शैतान जानता है कैसे किसको कहाँ गिराना है,
कैसे किसको कहाँ गिराना। आज ये सोच के मत जाइए कि मैं आज से पवित्र हो जाऊंगा। आज ये सोच के जाइए कि मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देने वाला हूँ। आप ये सोच के जाइए, क्योंकि जब मैं यीशु मसीह को स्थान दूंगा, धीरे धीरे मेरे जीवन का हर गंदगी दूर हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह गंदगी के साथ नहीं रह सकता। यीशु मसीह गंदगी के साथ, कौन मुझे मेरे अभागा शरीर से छुड़ाएगा? प्रभु यीशु मसीह। कौन छुड़ाएगा आपको? प्रभु यीशु मसीह। एक बार मेरे साथ बोलिए, आपके अभागा शरीर से आपको कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? तो यहां से आप क्या लेके जाएंगे? बस, और कुछ नहीं लेके जाना है हमको। यहां से निर्णय लेके मत जाइए, नहीं आज से मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा, अगला दिन उससे ज़्यादा करेंगे। अगर खुद निर्णय लेके जाएंगे तो खुद निर्णय लेके जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बचपन में हम लोग कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे। जब हम कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे, हमारे टीचर लोग हमेशा सिखाते थे, बेटा टीवी देखना बहुत गुनाह है। उस समय में साफ हमको बोलते थे, टीवी देखना शैतान का काम है, टीवी बिल्कुल भी नहीं देखना। तो जब हम कॉन्फ्रेंस से वापस आते थे ना, तो मैं 10 दिन टीवी नहीं देखती थी। तो मेरी मम्मी भी आश्चर्य होती थी, वाह, और बहुत खुश होती थी कि अच्छा कॉन्फ्रेंस में गई है, ये सब नहीं सीखी है। 10 दिन में नहीं, पर हमको हमारे अंकल ने सिखाया है कि टीवी देखना पाप है, टीवी देखने वाला स्वर्ग नहीं जाता है। 10 दिन मैं टीवी नहीं देखती थी, पर 10वां दिन से 11वां दिन हुआ, स्कूल का छुट्टी अगर उस दिन है तो सुबह 10 बजे से लेकर बैठे रहेंगे। बस वो 10 दिन के बाद अपने आप मन फिर जाता था, अपने आप मन फिर जाता। क्यों? क्योंकि वो शरीर का इच्छा था। वो किसका इच्छा था? शरीर का इच्छा था। तो शरीर का इच्छा कुछ क्षण तक हम पूरा कर सकते हैं, पर उससे भी बढ़तर सिचुएशन में हम उसके बाद चले जाएंगे अगर हम शरीर के हिसाब से जाएंगे। तो शरीर के हिसाब से जाएंगे, पर हमें किसके हिसाब से जाना है? आत्मा के हिसाब से। किसके हिसाब से? आत्मा के हिसाब से। बाइबल में एक और बात बहुत अच्छी लिखी हुई है जो हम समझ सकते हैं। 8:26 इसी रीति से हाँ, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है? सहायता करता है। समझ में आ रहा है आपको? शरीर आपको सहायता नहीं करता, शारीरिक डिसीजंस आपको आगे तक नहीं ले जाता। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकती हूँ, शारीरिक डिसीजन हमें ज़्यादा आगे नहीं लेके जा सकते। हमें संभालेगा? आत्मा ही हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करेगा। आत्मा, इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब भी पाप करेंगे अन्य भाषा में बोलिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है पता है? क्योंकि हम, आगे पढ़िए, क्योंकि हम नहीं जानते हाँ, कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हाँ, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी किसी भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, किसी भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, एक बात समझ में आई है, यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए छुटकारा है। यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए छुटकारा है। आत्मा आपकी दुर्बलता को समझेगा, आपको कंडेम नहीं करेगा। परमेश्वर से आपके पाप आप परमेश्वर से दूर करने के लिए नहीं है। अगर आप पाप में हैं तो आप और परमेश्वर के करीब आइए। अगर आप पाप में है तो क्या करिए? और परमेश्वर के करीब आइए, और इस बात पर विश्वास करिए कि आत्मा आपकी हर दुर्बलता को जानती है। मैंने बहुत से हमारे पुराने विश्वासियों को देखा, अगर किसी पाप में गिर जाते हैं ना, उसके बाद चर्च छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप पाप में गिरे ना, फ्रंट सीट में आके बैठिए। मैं आपको बता दूं, हम गारंटी देते हैं कोई भी आपको बाहर नहीं करेगा। कोई भी आपको, एक इंसान भी की भी हिम्मत नहीं है आपको बाहर करने के। आप अगर किसी पाप में गिरे हुए, इस फ्रंट सीट में मेरे पास आके बैठिए, फ्रंट सीट में आके बैठिए। क्यों? क्योंकि आत्मा आपकी दुर्बलता को जानता है, और जितना ज़्यादा आत्मा में रहेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, वो ऐसी आपके लिए आहे भर भर के प्रार्थना करेगा, और आपको आपकी शरीर की दुर्बलता से क्या देगा? छुटकारा देगा। इसीलिए मैं बोल रही थी, जब भी पाप करें अन्य भाषा बोल के पाप करिए, क्योंकि आप तो पाप कर रहे हैं, पर अन्य भाषा बोलने समय में ना परमेश्वर आत्मा आहे भर भर के, हे प्रभु मेरे इस पापी दोस्त को बचाइए प्रभु, ओ प्रभु इस पापी दोस्त के एडिक्शन, प्रभु आप अपने आप ही आत्मा में रो रो के पवित्र आत्मा आपके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। वो आपको लग रहा होगा ये सब मजाक है, यही रियलिटी है, यही एक्सरसाइज है, और कोई भी चीज़ आपको पाप से छुड़ा नहीं सकती है। जवानों सुन लो, और कुछ भी आपके निर्णय, आपके शारीरिक क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन,
कुछ भी आपको पाप से नहीं छुड़ा सकता, सिर्फ यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ही आपको पाप से छुड़ा सकता है। जो जितना ज़्यादा आत्मा में भरा रहेगा उतना ज़्यादा पाप से दूर रहेगा। आप अगर खाली स्थान बनाएंगे, संसार के पाप आकर उसे भरेंगे। जितना ज़्यादा, एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये कितना सच है मुझे नहीं पता है, पर ये इसमें थोड़ा बहुत तो सच्चाई है। जितना ज़्यादा आपके जीवन में खालीपन रहेगा, खाली समय रहेगा। आज हर स्टूडेंट पाप में क्यों जा रहा है? अपना जीवन मोबाइल में और हर चीज़ों में वेस्ट क्यों कर रहा है? उसके पास खाली समय ज़्यादा है। अभी खाली समय ज़्यादा है, स्कूल नहीं है, ट्यूशन्स नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। हम जानते हैं जब हम पढ़ते थे, आप लोग भी जानते होंगे, पिछले साल तक जब आप पढ़ते थे, स्कूल से आए, मेरा बच्चों के बारे में बता दूं, स्कूल से आए 2-2:30 बजे स्कूल से आते, 3 बजे स्कूल से आते थे, खाना खाया, उससे पहले ट्यूशन, 4 बजे ट्यूशन, 4 से 6 बजे आएंगे, उसके बाद खाना खाया और उसके बाद तो नींद आ जाती है, सो जाते हैं क्योंकि थक के आते हैं, पूरा ट्यूशन और ये सब। आज 11 बजे तक बोलने से भी कोई नहीं सोता है। क्यों? थकावट नहीं है, कुछ नहीं है, समय ही समय है, समय ही समय। जब खाली समय होता है तब वही चीज़ों किसको लेकर आता है? शैतानी कामों को लेकर आता है। पर वो पूरा चीज़ अगर हम आत्मा में, बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आत्मा आपकी दुर्बलता को समझता है, दुर्बलता को समझता है। मैं क्या बोलते हैं, मैं आपको एक बात, थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको वचन से आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि आप कैसे आत्मा में बढ़ सकते हैं और शरीर को नष्ट कर सकते हैं, तो वचन और पढ़ूंगी। अगर आप पढ़ेंगे कैसे हम धार्मिक परमेश्वर की नज़रों में धार्मिक बनेंगे और पापी नहीं रहेंगे, अगर आपको पढ़ना है तो मेरे साथ निकालिए रोमन्स का किताब 3 का 22। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेंगे। 3 का 22। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में कैसे है पता है? यीशु मसीह पर विश्वास। मैंने आपको बताया ना, आपको आपकी अभागे शरीर से आपको कौन बचा सकता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कैसे आपको बचाएंगे? इसमें लिखा हुआ है यीशु मसीह पर विश्वास करने से। क्या लिखा हुआ है? अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, सब विश्वास करने वालों के लिए है। तो मैंने आपको बोला कि अगर आप कुछ पाप में हैं तो सबसे पहले अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, उसके बाद पाप करते करते भी जोर से चिल्लाइए, आई एम द राइचसनेस ऑफ गॉड, आई एम द राइचसनेस ऑफ गॉड। मैं किसका क्या बोलते हैं? परमेश्वर का धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर का धार्मिकता। कोई बोलेगा ए कितना ज्यादा पाखंडी इंसान है, हाथ में बोतल है और कह रहा है मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूं। हाँ, आपके हाथ का बोतल आपको परमेश्वर के धार्मिकता से दूर नहीं कर सकता। यह वचन लिखा है और यह वचन सच्चा है, ये वचन सच्चा है। अगर आप आए तो अभी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बोलिए, मैं जैसे आप लोग, ऐसे लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हा 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 करके एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना? आप लोग भी अभी ही एक्सरसाइज चालू करना है। बोलिए, मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूं। बोलिए, मैं परमेश्वर का। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आप में से सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ पापी लोगों के लिए नहीं है, एक्सक्लूडिंग पापीस नहीं लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग सिनर्स नहीं लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग सिनर्स नहीं लिखा हुआ है, परंतु वह रोमियो में एक वचन लिखा हुआ है। अगर आप 5 का 8 पढ़ेंगे, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर हमारे लिए किस पे मरा? क्रूस पर मरा। जब हम पापी ही थे, जब हम धर्मी थे तब प्रभु हमारे लिए क्रूस पर नहीं मरा। जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर मरा। देखिए, अगर ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है ना तो लिख के ले जाइए। जो आपके घर में पाप करता है ना उसको ये एक्सरसाइज कराइएगा, उसको ये फिजिकल एक्सरसाइज कराएगा। अगर आपके परिवार में कोई शराब पीता है ना, उसको अपने पास बिठा लीजिएगा और बोलेगा अन्य भाषा में प्रार्थना कर। पी लो ना, कोई बात नहीं, एक पियो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। बोला आई एम द राइचसनेस ऑफ गॉड। वो तो शराब नशे में वो बोलेगा, पापा बोलो ना, या फिर पति जी बोलो ना, आई एम द राइचसनेस ऑफ गॉड, आई एम द राइचसनेस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का धार्मिकता। बोलने दीजिए, हाथ उठा के बोलने दिए। देखिए, वो वचन में इतना सामर्थ है, कैसे वो काम करेगा। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है वो उसको परमेश्वर की क्या है? यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसे परमेश्वर की धार्मिकता। ये एक्सरसाइज है, आत्मा में चलने का एक्सरसाइज है।
आत्मा में चलने का एक्सरसाइज है। परमेश्वर हमेशा सोचना है मैं नहीं पाप कर रहा हूँ, पर मेरे अंदर का पाप कर रहा है, मेरे अंदर का पाप कर रहा है, और मुझे इससे कौन बचाएगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूँ। मुझे जब भी टेम्पटेशंस होंगे, मैं जब भी परीक्षाओं में पढ़ूंगा, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। वो कॉल करने से पहले जब आपको टेम्पटेशन हो रहा है, अरे मैं इससे बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उससे पहले 5 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। कैसे आपका माइंड सेटल हो जाएगा ना, आपको बात करने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करिए। तोड़ है, फॉलो करके देखिए वचन से। आपके लिए जड़ी बूटी का क्या बोलते हैं, एक पोटली बना के दिया है मैंने, ये फॉलो करके देखिए। पाप में गिरने से पहले पाप का सोच, क्योंकि पाप हमेशा पहले सोच से स्टार्ट होता है। पाप कभी भी एकदम से कोई इंसान नहीं करता है, पहले सोचता है फिर करता है। वो भी वचन में लिखा है, मेरे को अभी रेफरेंस नहीं पता, नहीं तो मैं बता देती। पाप हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद ही हम करते हैं। जब भी यहीं से स्टार्ट हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी यहीं से स्टार्ट हो, कन्फेशन करने स्टार्ट कर दीजिए, मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूँ, मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूँ, मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूँ। देखिए कैसे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। उसके बाद एक और वचन जल्दी से पढ़िए, 26, वही 3 का 26। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। ये हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ही इज ए जस्ट एंड जस्टिफायर। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ही वाज, यीशु मसीह क्या है? जस्ट है और जस्टिफायर है। मतलब जस्टिफायर, धर्मी। हिंदी में दोनों ट्रांसलेशन धर्मी है, पर इंग्लिश में पहला ट्रांसलेशन राइचसनेस है, दूसरा ट्रांसलेशन क्या है? जस्ट एंड जस्टिफायर। वो हमें जस्टिफायर मतलब जैसे कोई जज निर्णय देता है कि ये पापी नहीं है, और एक बार जज ने निर्णय दे दिया ये पापी नहीं है, तो कोई भी दूसरा बोल नहीं सकता कि ये पापी है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि ये पापी नहीं है, तो फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता। वैसे ही वो हमारा जस्टिफायर है। वो हमारा क्या है? जस्टिफायर है। उसने हमें पवित्र घोषित कर दिया है, उसने हमें धर्मी घोषित कर दिया है। उसके बाद पढ़िए मेरे साथ 4 का 13। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात हमें अब्राहम से अपने जीवन में सीखना है, अपने जीवन में सीखना है। अब्राहम का आशीष, आप सोचेंगे ना, अगर मैं पापी हूं तो अब्राहम का आशीष मुझे कैसे मिलेगा? अब्राहम तो बहुत ही परमेश्वर का विश्वासियों का पिता है, मैं तो पापी हूँ, मुझे कैसे मिलेगा? बाइबल में लिखा हुआ है कि अब्राहम का आशीष अब्राहम के वारिस को नहीं मिला था। किसको मिला था? विश्वास करने वालों को मिला था। किस पर विश्वास करने वालों को मिला था? अब्राहम पर। किस पर विश्वास करने वालों को मिला था? यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मिला था। किस पर मिला? किसको मिला था? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को मिला था। हमें अब्राहम के विश्वास से सीखना है कि एक्चुअली विश्वास क्या करना है। हमें अब्राहम के विश्वास से क्या सीखना है कि एक्चुअली हमें विश्वास क्या करना है। अगर आपको पढ़ना है तो 4 का 21 पढ़िए। 4 का हमें क्या विश्वास करना है? 4 का 21। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। हालेलुया। आप सबको ये विश्वास करना है कि अगर यीशु ने मुझे बोला है कि मैं धर्मी हूँ, अगर यीशु ने मुझे बोला है कि मैं पवित्र हूँ, अगर यीशु ने मुझे जस्टिफाई कर दिया है, अगर यीशु ने मुझे, आप ये 1 से लेके 8 पढ़ेंगे ना, आज अब आपने बहुत बार पढ़ा होगा रोमन्स, आज 1 का 8, 1 से लेके 8 तक। आज घर जाके अगर आप 1 से 8 पढ़ेंगे ना, मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको नए प्रकाशनों से भरेगा, अपने जीवन के लिए और दूसरों के लिए भी नए प्रकाशनों से भरेगा। मैं जब कल रोमियो 1 का 8 से पढ़ती, मुझे इतने प्रकाशन, इतना समय नहीं है बोल के मैं नहीं बोल रही, मैंने बहुत से वर्ड्स लिखे, पर मैं थोड़ा उसमें से निकाल कर बोल रही। हमें विश्वास करना है। हमें क्या विश्वास करना है? कि प्रभु ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं धर्मी हूं। अब्राहम ने क्या विश्वास किया? कि प्रभु ने उसे आइसक प्रॉमिस किया, वो उसे देगा। हमें ये विश्वास, हमें विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु में क्या विश्वास करना है? क्या विश्वास करना है? अगर यीशु ने मुझे धर्मी बोला है तो मेरा दोस्त मुझे कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप मुझे कुछ भी बोले, ये कॉन्फिडेंस अपने जीवन में होना चाहिए। मेरे माँ बाप तक मुझे कुछ भी बोले, अगर यीशु ने मुझे धर्मी बोला है, यीशु ने मुझे धर्मी बोला है, तो मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। अब्राहम ने विश्वास किया, अगर यीशु ने बोला है कि आइजक होगा तो होगा, चाहे 100 साल के बाद ही क्यों ना हो, चाहे 100 साल, चाहे मैं बूढ़ा भी कितना भी हो जाऊं। आप भी को भी यही विश्वास होना है, ओ मैं तो पाप में 25 साल से पाप में हूं, ओ मैं तो 30 साल से पाप में हूं, अब मैं कैसे पाप से छुटकारा। प्रभु बोल रहा है, अगर यीशु ने बोला है कि तू धर्मी है तो तू धर्मी है, तू धर्मी है, तुझे उस पर विश्वास करना है, तुझे उस पर विश्वास करना है, और पूर्ण विश्वास के साथ बोलना है, मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूं। क्या है जो हमें और परमेश्वर को बीच में एक दीवार है, वो है हमारे पाप। आज क्यों हम इतना परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं, परमेश्वर की उस महिमा में हम मिल क्यों नहीं पा रहे, उसकी रूह से हम मिल क्यों नहीं पा रहे, उसकी आत्मा में हम मिल क्यों नहीं जा रहे। हमारे और उसके बीच में सिर्फ एक ही दीवार है, वो है पाप। परमेश्वर ने उसे हटाने के लिए एक स्टेप ले लिया है। क्या स्टेप लिया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर मरा है, मेरे लिए और आप, उसने अपना चाल चल दिया है, अब आपका चाल का बाकी है। अगर अब आप चाल चलेंगे तो वो दीवार टूट जाएगी, जैसे यरीहो की दीवार टूटी थी, वैसे यरीहो की दीवार को तोड़ने के लिए परमेश्वर बोल सकता था, पर परमेश्वर ने नहीं बोला। परमेश्वर ने क्या बोला? 7 बार 7 दिन चक्कर काटो, 7 बार 7 दिन चक्कर काटो। चक्कर काटा, 7वें दिन 7 बार चक्कर काटा, फिर जोर से चिल्लाए, यरीहो का दीवार नीचे, यरीहो का दीवार नीचे। आप और परमेश्वर के बीच का वो जो पाप का दीवार है ना, परमेश्वर ने ऑलरेडी दीवार का आधा हिस्सा खोखला कर दिया है क्रूस पर मर के। अब परमेश्वर और आपके लिए आपका वेट कर रहा है। सिर्फ अपने आप को समझो, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर क्या जीता है, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर परमेश्वर का धार्मिकता जीता है। तुम्हें उसको पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला धार्मिकता को पाता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला परमेश्वर की आत्मा को पाता है, और जो लोग उस आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमारा विश्वास किसके समान होना चाहिए? अब्राहम के समान। हमारा विश्वास किसके समान होना चाहिए? अब्राहम के समान। हमें एक और चीज पर बहुत अच्छी तरह पूर्ण मन से विश्वास होना चाहिए, वो है परमेश्वर की करुणा पर। किस पर? परमेश्वर की करुणा पर। रोमियो 2:4, रोमियो 2:4, रोमियो 2:4। क्या तू हाँ। उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव की ओर सिखाती है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा ही है जो आपको मन फिराने को सिखाती है। परमेश्वर की कृपा, गुडनेस, इंग्लिश में बोलते हैं गुडनेस ऑफ गॉड। सैम्स में लिखा ना, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। वो गुडनेस ही है जो आपको फॉलो करेगी, आपके पीछे पीछे चलेगी और आपको मन फिराना सिखलाती है, मन फिराना सिखलाती है। परमेश्वर का गुडनेस, आप सोचिए, आप कभी मत सोचेगा अगर आप परमेश्वर को ऐसा सोचेंगे कि बहुत ही सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर है, और पवित्र तो है, सर्वशक्तिमान तो है, पर मुझसे तो दूर ही रहता है क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। कभी मत सोचिएगा मेरे लिए तो कुछ भला नहीं करता है क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। ये बातें बाइबिल के हिसाब से तो नहीं है, बाइबिल के हिसाब से तो नहीं है, और हम उसी बात पर विश्वास करते हैं जो बाइबिल कहती है। हमें उसी बात पर हम विश्वास करते हैं जो बाइबिल कहती है। आप चाहे कुछ भी हो, XYZ हो, भजन संगीता कहता है परमेश्वर ने, परमेश्वर के लहू के द्वारा मेरे काला पड़ा हुआ जीवन को परमेश्वर ने किसके समान कर दिया? हिम से ज्यादा श्वेत कर दिया। परमेश्वर का लहू ने, परमेश्वर का लहू ने, जैसे उद्याचल से अस्ताचल दूर है, उतना दूर उसने मेरे पापों को कर दिया। मैं तो सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती हूँ, और वो भी एक बच्चों के समान,
वो भी एक बच्चों के समान। मैं लॉजिक्स नहीं ढूंढती हूँ। अब्राहम चाहे तो लॉजिक्स ढूंढ सकता था, ओ मैं तो 100 साल का हो चुका हूँ, अब मुझे कहाँ से बच्चा होगा, ये होगा वो होगा। उसने लॉजिक्स नहीं ढूंढा। हम भी लॉजिक्स नहीं ढूंढेंगे, हम भी लॉजिक नहीं ढूंढेंगे, ओ मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। नहीं, आज परमेश्वर हाथ बढ़ा रहा है। आज परमेश्वर आपको वचन से सत्य वचन बोल रहा है, चाहे तू कुछ भी हो, जब तू पापी ही था मैं तेरे लिए क्रूस पर मरा, मैं तेरे लिए क्रूस पर मरा। चाहे तू कुछ भी हो, तुझे अब ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करना है ताकि तेरे और मेरे बीच का ये दीवार पूर्ण रीति से टूट जाए। क्या करना है? तुझे विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह ही मेरा धार्मिकता है, यीशु मसीह ही मेरा धार्मिकता है। उसके क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा मैं धर्मी हूँ, उसके क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा धर्मी हूँ। मुझे एक पवित्र आत्मा दी है। मेरी आत्मा जीवन की आत्मा के व्यवस्था के हिसाब से चलती है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था के हिसाब से चलती है, और मैं अपनी आत्मा के पीछे पीछे चलता हूँ। मेरा शरीर मेरी आत्मा के पीछे पीछे चलता है, मेरा मन मेरी आत्मा के पीछे पीछे चलता है। जब हम ऐसा करेंगे ना, हम फिर नहीं बोलेंगे कि मैं अभागा मनुष्य हूँ, फिर हम नहीं बोलेंगे मैं अभागा मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर ने अगर प्रॉब्लम दिया है तो सॉल्यूशन भी दिया है। आपके जीवन में प्रभु ने ये दिया है कि आप उसका धार्मिकता हो, आप उसका धार्मिकता हो। एक और वचन पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, रोमन्स 5 का 17, 5 का 17। क्योंकि हाँ, जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, हाँ। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन में राज्य करें। अगर आपको परमेश्वर का धार्मिकता और अनुग्रह दोनों मिला है, आप विश्वास करते हैं मिला है? क्या आप कौन कौन विश्वास करता है मुझे परमेश्वर का धार्मिकता और अनुग्रह दोनों मिला है? दोनों मिला है, विश्वास करते हैं। ये सिर्फ हाथ उठाने के लिए नहीं, आप हर लोगों के लिए, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो सबको धार्मिकता है, सबको अनुग्रह है। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का धार्मिकता और अनुग्रह आपको है, तो ये वचन क्या बोलता है पता है? जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। किससे पाते हैं? बहुतायत से। आपको छोटा छोटा नहीं दिया है, बहुतायत से दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बहुतायत से परमेश्वर का वरदान मिला है, बहुतायत से। बहुतायत से मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुतायत से आप परमेश्वर का वरदान पाए हैं। जब आपको परमेश्वर का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से आप पाए हैं, तो आप यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे, अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अब आप सोचेंगे, ओ अनंत जीवन मतलब मरने के बाद राज्य करूंगा, अभी तो मैं ऐसे ही यहाँ पाप यहाँ फेंकेगा वहाँ जाऊंगा, थाली का बैगन के समान पाप यहाँ फेंकेगा मैं वहाँ जाऊंगा, और मैं ऐसे ही करता रहूंगा और एक दिन मर जाऊंगा तब राज्य करूंगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका कॉन्सेप्ट, आपका विश्वास करना गलत है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, बाइबल क्या कहता है? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, वो अनंत जीवन पाता है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मरने के बाद अनंत जीवन है, तो आप में से बैठे हुए हर एक लोगों का जीके, बाइबल का जीके वीक है। आप लोग का बाइबल का जीके वीक है। अनंत जीवन तब से ही शुरू हो जाता है जब से आपने यीशु मसीह को पाया है। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन उस दिन से चालू हो गया जिस दिन आप बपतिस्मा लिए हैं, नीचे डूबे हैं, ऊपर आए हैं, उस दिन से आपका अनंत जीवन चालू हो हुआ है। और अगर अनंत जीवन आपका चालू है तो आप यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके जीवन में पाप का राज्य नहीं है। मेरे पास बहुत वचन है इसके बारे में, मैं नहीं बोल रहा, आप बस खत्म। आपके जीवन में किसका राज्य नहीं है? पाप का राज्य नहीं है, पाप का राज्य नहीं है। अब आपको पाप नहीं चला सकता। आप घोड़ा है और पाप आपको ऐसे चला रहा है, नहीं। अब आपको पाप नहीं चलाएगा। आपका शरीर को कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? आप चलाएंगे। आप किसके द्वारा चलाएंगे? जीवन की आत्मा के द्वारा। क्यों? क्योंकि आपको धार्मिकता और अनुग्रह बहुतायत से मिला है।
आप सबको, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपको धार्मिकता और अनुग्रह बहुत आयत से मिला है। राइट लिविंग स्टार्ट विथ राइट थिंकिंग। समझ में आया? राइट लिविंग स्टार्ट विथ राइट थिंकिंग। सही जीवन सही सोच से शुरुआत होता है। सही सोच से शुरुआत होता है। आज से एक्सरसाइज करने के लिए रेडी रह जाइए। एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाइए। आज से आपका एक्सरसाइज है। आपको परमेश्वर का धार्मिकता और अनुग्रह बहुत आयत से मिला है। मैं इसके वचन में रोमी 1:8 पढ़ी, आपको और भी क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा। अब आप पाप के गुलाम नहीं है। अब आप किसके गुलाम हैं? धार्मिकता के। आप किसके गुलाम हैं? धार्मिकता के, मसीह के गुलाम है। एक एक वचन मुझे याद आ रहा था, मैंने बाइबल बंद कर दिया, पर एक एक वचन याद आ रहा है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप मसीह के, अब धार्मिकता के गुलाम है, विच लीड्स टू होलीनेस, जो किसकी ओर लेके जाएगा? पवित्रताई की ओर ले जाएगा। एंड होलीनेस विल लीड्स यू टू द इटर्नल लाइफ, और होलीनेस आपको एवरलास्टिंग लाइफ की ओर ले जाएगा। ऐसा लाइफ जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो यही शुरुआत है। सही सोचना स्टार्ट कर दीजिए। पाप से, पाप आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता, पाप आपको परमेश्वर के और करीब लाएगा, और करीब लाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। बाइबल में इसमें रोमी 1:8 में भी लिखा है, जहां पर पाप बहुत आए थे वहां पे अनुग्रह सुपर अबाउंड है। अनुग्रह सुपर अबाउंड है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप पाप में जिएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पाप में जिएंगे। सब वचन में लिखा है, मेरा मुंह का बात नहीं है ये सब। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पाप में जिएंगे। आपने अपने आप को, शरीर को पाप के लिए क्या कर दिया है? मार दिया। आपने अपने शरीर को पाप के लिए मार दिया। आप अपना ओल्ड घर छोड़कर अब आप नए घर में आए। ये फीलिंग आपके जीवन में होना है। एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, एक घर बदल के हम दूसरा घर में आ गए, ना चाहते हुए भी हमको अब वैसा हम जी नहीं सकते। ये घर में जीने का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। कि आप अगर इस घर में रहकर सोचें कि उस घर की तरह जिए तो पॉसिबल होगा? नहीं होगा। वैसे ही आपको अपने बारे में सोचना है, मैंने वो घर चेंज कर लिया है, मैंने वो घर क्या हो गया है? चेंज कर लिया। अब मैं इस घर में आ गया, अब मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। मैं चाहकर भी इस पाप में जी नहीं सकता। मैं चाहकर भी 4 गर्लफ्रेंड या 2 बॉयफ्रेंड नहीं रख सकता। नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि मेरा घर बदल गया है। मेरा घर बदल गया है। अब मैं वैसा जैसा पहले था वैसा नहीं जी सकता। ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो आपको करना है। आपको परमेश्वर का अनुग्रह और धार्मिकता बहुतायत से दिया है प्रभु ने, ताकि आप इस दुनिया में राज्य करें। इस दुनिया में राज्य करें। शरीर के गुलाम नहीं है हम। शरीर हमारा बात मानना है। शरीर हमारा बात है। शरीर से बोलना है, बेटा तू गुलाम है, मैं नहीं। जैसे हम कभी कभी अपने आप को याद देते हैं, अरे ये मेरी बेटी है, मैं नहीं हूँ इसकी अम्मा, मैं नहीं हूँ इसकी बेटी। कभी कभी हमको याद दिलाना पड़ता है अपने आप को। वैसे ही आपको अपने आप को, शरीर को याद दिलाना है, शरीर का मैं गुलाम नहीं हूँ, मेरा गुलाम है शरीर। मेरा गुलाम है शरीर। क्योंकि देखिए, होलीनेस ही एवरलास्टिंग लाइफ की ओर आपको लीड करेगा। होलीनेस तो मस्ट है, उसके अलावा आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। पवित्रता ही मस्ट है। उससे ज़्यादा प्रभु और नहीं जीते जा सकता। इतना आ गया नीचे परमेश्वर आप लोगों के लिए। आपको अनुग्रह दे दिया, वो क्या बोलते हैं, अपना धार्मिकता दे दिया, और नीचे नहीं जा सकता परमेश्वर। परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए पवित्रता ही मस्ट है। और पवित्रता ही पाने के लिए आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने मुंह से परमेश्वर को, यीशु मसीह पर विश्वास करना है और कन्फेस करना है कि मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूँ, मुझे अनुग्रह का बहुतायत है, मैं पाप में नहीं चल सकता क्योंकि मैं पाप के लिए मर चुका हूँ और मैं परमेश्वर के आत्मा के लिए ही जीवित हूँ। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही आज मैं जीवित हूँ। मेरा शरीर पाप के लिए मर चुका है। आप जब राइट कन्फेशन करेंगे, आप राइट जिएंगे, और जब राइट जिएंगे आप पवित्रताई में जिएंगे, और जब आप पवित्रताई में जिएंगे आपके जीवन में एवरलास्टिंग लाइफ आपके जीवन में मिलेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। हालेलुया।